हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो बताने का प्रयास करिए भैया। मुंह में शुरू होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है भैया कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन को तोड़ने का मुख्य अंग कौन सा है? भैया जो भोजन को तोड़ता है वो मुख्य अंग कौन सा है? भैया मुंह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पेट में पाए जाने वाला पाचन रस क्या कहलाता है? तो भैया जो पेट में पाया जाता है वो पाचन रस को क्या कहते हैं? पेट का रस कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन पचाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, तो बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा है भैया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, छोटी आंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पित्त किस अंग में बनता है? तो भैया पित्त जो बनता है वो किस अंग में बनता है? लीवर में बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का जो भैया मुख्य कार्य है वो क्या है? आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, वसा को पचाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, छोटी आंत में कौन सा पाचन रस पाया जाता है? तो भैया बताने का प्रयास जरूर करिएगा। ए बी दोनों करेक्ट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? पानी सोखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अंग पाचन के लिए एंजाइम ट्रिप्सिन बनाता है? तो भैया बताने का प्रयास करिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पैक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 12, मुंह में भोजन को नम करने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? तो भैया भोजन को जो द्रव्य में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? लार कहते हैं भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन तंत्र में भोजन कब तक रहता है? तो बताने का प्रयास करिए, कब तक रहता है भैया पाचन तंत्र में भोजन? 12 से 24 घंटे के लिए तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो बताने का प्रयास करिए भैया, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? किडनी नहीं है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पेट में अम्लीय पीएच होता है या क्षारीय? बताने का प्रयास करिएगा, कौन सा होता है भैया? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।
और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है भैया? मलाशय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, पाचन तंत्र में सबसे अधिक पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? तो भैया जो पाचन तंत्र में सबसे अधिक तत्व जो अवशोषित होते हैं कहाँ होते हैं? छोटे आंत में होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लीवर का पाचन तंत्र क्या कार्य है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पित्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन तंत्र में ग्लूकोज किसका टूटने से बनता है? तो भैया ग्लूकोज जो किसके टूटने से बनता है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पाचन तंत्र में लिपेज किसका पाचन करता है? तो बताने का प्रयास करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भैया बसा का करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पाचन तंत्र में प्लाज्मा की भूमिका क्या है? तो भैया जो प्लाज्मा होता है उसकी भूमिका क्या होता है? क्या है? तो पोषक तत्वों का परिवहन करना ही उसकी भूमिका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा पाचन एंजाइम कौन सा अंग बनाता है? तो कौन सा अंग बनाता है भैया? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, लार किस में होता है? तो लार जो होता है भैया मुंह में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, पेट में अम्ल किस प्रकार का होता है? तो पेट में जो अम्ल होता है वो किस प्रकार का होता है भैया? बताने का प्रयास करिए। तो जो होता है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, छोटी आंत में पोषक तत्व किस तरह अवशोषित होते हैं? तो जो अवशोषित होते हैं वो किस तरह होते हैं भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। तो ये भी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, मुंह में खाने को चबाने का मुख्य कारण क्या है? तो भैया जो मुख्य कारण है वो क्या है? ऑप्शन डी सही आंसर। करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा भोजन को आगे बढ़ाता है? तो भैया जो भोजन को आगे बढ़ाता है वो कौन सा हिस्सा बढ़ाता है? तो गले का हिस्सा जो बढ़ाता है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, मलाशय का क्या काम है? तो भैया बताने का प्रयास करिए मलाशय का क्या काम है? तो मलाशय का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? तो मल को संग्रहित करना ही मलाशय का काम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचन के लिए सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो बताने का प्रयास करिए भैया जो सबसे अधिक सक्रिय कौन सा अंग होता है? तो छोटी आंत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, पाचन तंत्र के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो पाचन तंत्र के लिए जो विटामिन आवश्यक माना जाता है वो भैया कौन सा माना जाता है? विटामिन B12। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।